कभी सर्प काट ले, अरे कोई ठिकाना है, पर नहीं, दृढ़ता है। मेरा तो भोलेनाथ के चरणों से ही अनुराग है, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। आज सप्त ऋषियों ने परीक्षा लेकर के जाकर के भोलेनाथ को बताया कि नहीं, बहुत दृढ़ता है, बहुत विश्वास है। ऐसा ही विश्वास जब जीव का परमात्मा पर हो जाता है, सोच लेना, जब भी तुम्हारा मन कहे कि अब अयोध्या जाना है, उसी समय कोई ये कहने लगेगा काय के लिए अयोध्या भागती जा रही, का रखो अयोध्या में, समझ लेना कि सप्त ऋषि ही तुम्हारे पास आ गए हैं तुम्हारी परीक्षा के लिए। ये तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम्हारा मन कहे अब तो 9 कन्याओं के भोजन कराना है, तब कोई घर का कहे काय के लिए कन्याओं के भोजन कराना है, फालतू में पैसा खर्च होगा, समझ लेना सप्त ऋषि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। क्योंकि जब धर्म की बात शुरू होगी, अधर्म भी वहीं तुरंत धर्म की परीक्षा के लिए आता है। क्योंकि जिस समुद्र में अमृत था, उसी में ही विष था। लोग कहते महाराज, जब से हम भगवान से जुड़े हैं हम बड़े परेशान हैं, और जो भगवान की कभी पूजा नहीं करते, सेवा नहीं करते, वो बड़े आनंद में हैं। तो भैया हम कैसे तुम्हें समझाएं कि परीक्षा तो उसी की होती है जो पढ़ता है, बरेदी की थोड़ी कोई परीक्षा होती है। तुम प्रतिवर्ष परीक्षा देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, एक दिन डीएम का पद मिलेगा, वो भी एक व्यक्ति है, पर गरिमा देखो, आगे पुलिस पीछे पुलिस, पर परीक्षाएं बहुत देता है डीएम, बहुत परीक्षाएं देता। अगर भगवान का धाम चाहिए तो देते रहो परीक्षा, देते रहो परीक्षा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे मोबाइल है, तो जिस कंपनी का मोबाइल होता है उस कंपनी की सिम नहीं होती है, और जिस कंपनी की सिम होती है उस कंपनी का मोबाइल नहीं होता है। उसी प्रकार संसार की कंपनी का है ये हमारा शरीर रूपी मोबाइल है, संसार की कंपनी का है ये शरीर रूपी मोबाइल, और परमात्मा की कंपनी की रूपी फंसी है इसमें सिम, जिसका नाम है आत्मा। मोबाइल में एक स्पीकर सुनने वाला, एक स्पीकर बोलने वाला, तो हमारे भी इस शरीर के मोबाइल में एक स्पीकर बोलने वाला, एक स्पीकर सुनने वाला, इसमें भी 2 लगे। उसमें भी मेमोरी होती है, कितने जीबी की है, तुम्हारे अंदर भी है मेमोरी, जिसे बुद्धि कहते हैं। कितनी मेमोरी की बुद्धि है, उतना ही तुम पढ़ पढ़ के डाउनलोड कर लेते हो। फिर आगे बढ़ो, मोबाइल पुराना हो जाता है, पर सिम तो पुरानी नहीं होती, कभी नहीं। आज मैं 12 बरस पूर्व से चला रहा हूं, वही सिम आज तक पुरानी नहीं हुई। मोबाइल कई बदल गए, तो सिम कभी पुरानी नहीं होती है। मोबाइल पुराने होते हैं, आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। शरीर पुराने होते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है, क्योंकि ये भगवान का अंश है। अब मोबाइल को रोज चार्ज करने की आवश्यकता होती है, मोबाइल को रोज चार्ज करने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी 4-5 रोटी खा के रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, चार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो आप ही बताओ, मोबाइल चार्ज होता है कि रिचार्ज होता है? चार्ज होता है, ना कि डिस्चार्ज होता है। और सिम चार्ज होती है कि रिचार्ज होती है? वो रिचार्ज होती है, और मोबाइल चार्ज होता है। उसी प्रकार भोजन करके शरीर को रिचार्ज करो, पर भगवान का भजन करके आत्मा का रिचार्ज करो, तब बात चलेगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि तुम लोग 5-5, 6-6 रोटी खा खा के शरीर को तो चार्ज कर रहे हो, पर भजन ना करके आत्मा का रिचार्ज नहीं कर रहे हो। जब तुम भगवान से संबंध बनाते हो तो एक ही आवाज आती है कि
आपका बैलेंस खत्म हो जाने के कारण आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो सकती है। कैसे सुनेंगे भगवान? और जिनकी कनेक्ट हो जाती वे बागेश्वर महाराज को पंडो करवाए महाराज, कई संत महात्मा, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, कितने महात्मा थे, आंख बंद करके सब पता लगा लेते थे, क्योंकि वो रिचार्ज करते थे। आप सभी लोग जरूरी नहीं है कि 540 ही वाला रिचार्ज कराओ, 100-150 का करा लो, काम तो चले कम से कम। तो शरीर रूपी मोबाइल को चार्ज करो और अपनी आत्मा की सिम को रिचार्ज करो। अगर तुमने रिचार्ज कर लिया तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी सिम का संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि जब तुम रिचार्ज करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो तुम्हारे मोबाइल में जो नेटवर्क है वो कनेक्ट। जरूरी नहीं कि मोबाइल में 3 डंडे आए तभी बात होगी, एक ही आ जाए। मोबाइल में एक ही डंडा दिखने लगे नेटवर्क का तब भी बात हो जाती है। कहते हैं एक घड़ी आदि में पुण्यात, माने वो एक ही डंडा तो है। गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। एक ही डंडा आ जाए तो भी काम चल जाएगा, पर रिचार्ज बहुत जरूरी है। और जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते वो एक बार सर्च जरूर करे, ऑटोमेटिक मोड पे लगाओ, ऑटोमेटिक करो, सर्च करो, जैसे ही आ जाएं सुमेन बल कर लो। उसी प्रकार भगवान का भजन करो। भगवान का जब भजन करोगे तो आनंद के डंडे रूपी नेटवर्क तुम्हारे अंदर आने लगेगा। आ जाए सुबह सेलेक्ट मोड पे लगा दो फुर्सत, फिर वो आनंद कभी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम ब्रह्मानंद से जुड़ गए। अभी अगर तुम्हारे अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो इसका कारण है तुम कब्र क्षेत्र से बाहर हो। इसलिए अगर आनंद तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा, तुम कब्र क्षेत्र से बाहर हो। दूसरी बात, भगवान की राम कथा सुनो, चाहे श्याम कथा सुनो, चाहे भागवत सुनो, कुछ भी सुनो, सबका संकेत एक ही है, कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांते, भगवान के चरणों से अनुराग। बस भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, बस सारे शास्त्रों का बस यही एक उद्देश्य है। तो सोचो, तुम्हारे घर में अगर लाइट नहीं आ रही तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बेटा से कहो कि बेटा देखो मोहल्ला में आंटी की आ रही कि नहीं। मोहल्ले में जब बेटा जाएगा कहेगा मम्मी आंटी की तो आ रही, तो पावर हाउस से भी आ रही, मोहल्ले में आंटी की भी आ रही, तुम्हारे घर की नहीं आ रही, यानी सप्लाई तुम्हारे घर में खराब है, क्योंकि मोहल्ले तक तो आ रही है लाइट, तुम्हारे घर की खराब है। मिस्त्री को बुलाओ, मिस्त्री के पास जाओ और मिस्त्री से कहो कि हमारे घर की लाइट ठीक करो। मिस्त्री तुरंत देखेगा कहां से फाल्ट मार रही है और वो ठीक करेगा, तुम्हारे घर में प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकार जगत में आनंद नहीं है तो ये साधु महात्मा क्यों आनंदित हैं? मतलब इनकी लाइट आ रही है, ट्रांसफार्मर में लाइट आ रही है, तब तो बढ़िया तिलक लगा के भगवान का भजन कर रहे, आनंद में। इसके बाद अभी इसी पंडाल में 4 लोग उठ के नाचने लगेंगे, मानो देखो आंटी की भी लाइट आ रही, तब तो वो भगवान के भजन में नाच रही हैं, उनकी भी लाइट आ रही है, पर तुम बैठी बैठी देख रही हैं। न तुम्हारे मन में जे के हम ताली बजाएं, के भजन करें, के नाच लें, बस मुंह देख रहे हैं, तो लाइट तुम्हारी खराब है, तब तो तुम नहीं नाच पा रही, बस मुंह देख रही, तुम्हारा बल्ब काम ही नहीं कर रहा। खेतान बल्ब चलते थे अपने यहाँ बुंदेलखंड में पहले, अब तो बंद हो गए। अगर एक स्प्रिंग खिंच जाए, एक स्प्रिंग निकल जाए, तो लोग बड़े चतुर थे, फेंकते नहीं थे, उसे लाइट में लगा के हिलाते थे। हिलाने से अगर स्प्रिंग छुप गई तो वो भी काम कर जाता था। उसी प्रकार जिनकी एक स्प्रिंग खिंची वही तो पंडाल में बैठे, जिनकी 2 ही खिंची वो तो घर में बैठे, वो तो यहाँ आ ही नहीं सकते।
देखो जब दोनों तरफ से स्प्रिंग निकल जाए तो लोग जानते थे फ्यूज है ये नहीं जलेगा, दूर कर देते थे। अगर एक तरफ की निकली है तो भरोसा रहता था, लोग हिला के जला देते थे। भगवान ने भी जिनकी एक स्प्रिंग निकली उन सबको बुला लिया पंडाल में, जिनकी दोनों तरफ की निकल गई सो बोले तुम घर बैठो, वो पूरा यज्ञ निकल जाएगा, एक दिन भी नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों स्प्रिंग निकली हुई हैं, तुम्हारी निकली एक। सो भगवान ने तुम्हें बुला लिया, वो अपनी कथा के माध्यम से वो तुम्हें हिलाएंगे। और जब भगवान के भजन में तुम नचोगे, यही तो हिलाना है, और जब भगवान के भजन में नचोगे तो वो एक खिंची स्प्रिंग का सिरा जुड़ जाएगा और आनंद की लाइट तुम्हारे अंतकरण में हो जाएगी। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। ये बताओ गंगा जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ एक बार। इतने कम लोग गंगा जी गए? हाँ अब उठे, हाँ बहुत बढ़िया। अब सुनो, गंगा जी आप गए तो वहां से लोटे में या कुप्पी में क्या लेके आए? गंगा जल।